जहां पर मुकेश सहनी के पिता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जितन सहनी हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सितारे नाम है एक का, दूसरे का नाम है छोटे लहरी और तीसरे का नाम है जादी मोहम्मद आजाद। ये तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आपको बता दें कि जिहादी काजिम के साथ हत्या में शामिल थे ये तीनों लोग। अंजनी जी पूरी अपडेट देंगे, कहां से गिरफ्तार किया गया, क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ है। अंजनी जी, ये बड़ा खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तीनों से पूछताछ भी हुई होगी, क्या क्या खुलासे हुए, क्या खुलासे इन्होंने किया है, क्या कोई अपडेट है? जी बागी साहब, देखिए बता दूं कि जो दरभंगा के एसपी हैं उन्होंने यह खुलासा किया है कि 3 और लोगों को जो है वो इस मामले में गिरफ्तार किया गया। जो काजिम जिससे मुक्त अभियुक्त माना जा रहा है उसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। उसके ही बिना पर, उसके ही बयान के आधार पर, उससे जब पूछताछ हुई उसके आधार पर इसमें इस कांड में संलिप्त 3 और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ देखें तो जो एसपी है उनका दावा है कि 38 पाउच जो है वह खाली पाउच जो शराब की वह वहां पर मिली है और कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे लगता है कि वो जमीन का कारोबार यानी जो सूद का कारोबार करते थे और सूद के कारोबार के दरमियान जो है वह उन जिन जिहादियों ने हत्या की है इसकी, उनके जमीन के कागजात थे उनके पास। 20,000 रुपया वो लिया गया था जिससे जमीन के कागजात रख करके लिए गए थे। साथ ही साथ मोटरसाइकिल जो थी वह भी गिरवी रख करके जो है वो पैसे लिए गए थे। तो इन सबकी मिली भगत है, सबकी संलिप्तता जो है वह इस कांड में जो है वो सामने आई है और पुलिस लगातार इस कांड के खुलासे के बाद अब इन लोगों से जो है वो पूछताछ कर रही है और किस तरह के जो दस्तावेज मिले हैं यानी जो कागजात मिले हैं वो कागजात ये बताते हैं कि जमीनों से जुड़े कागजात हैं और यही जमीन से जुड़े कागजात जो है उन अलमारी में रखे गए थे, जिन अलमारी को उसके उनके घर के पीछे, जितन सहनी के घर के पीछे जो है वो पानी में जो है वो डूबा हुआ मिला था। और जो आरोपी हैं उन आरोपी का कहना था कि वो कागज चाहते थे मांगना और उस कागज के नहीं रहने पर वो उस अलमीरा को लेकर के जो है वह वहां पर पानी में डुबा दिया जिससे कि सारे कागजात जो है वो नष्ट हो जाएं। जो लिखा पढ़ी किया गया था कि कितना उसने लिया है, कितना दिया है, ये सारे लेन देन के जो बही खाते थे वो उस कागजातों में जो है वह है। साथ ही साथ और भी जो कागजात बरामद हुई है उस कागजात में जो लेन देन का हिसाब है वह भी पता चलता है कि किनसे कितना कब और कैसे जो है वह पैसा जो है वह लिया गया, पैसा दिया गया सूद पर। तो इस तरह से वो कारोबार करते थे। हालांकि जो आरोपी काजिम है, जो मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी ने कहा है कि जिस वक्त यह हत्या की घटना की बात कही जा रही है उस वक्त वह घर में थे अपने, उनको उनकी संलिप्तता इसमें नहीं है, उनके साथ काफी अच्छा संबंध थे और उस अच्छे संबंध की वजह से उनका वहां आना जाना था, लेकिन इसमें वो संलिप्त नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया है, जो मुख्य आरोपी है उस मुख्य आरोपी को सबसे पहले गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद जो है इसके सहयोगी जो थे, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन 3 लोगों ने उसके साथ मिलकर के जो है इस तरह से नृशंस हत्या जो की थी, उस नृशंस हत्या में जो है ये सभी भागीदार थे। तो कई ऐसे कागजात मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि ये जो जितन सहनी थे ये सूद पर पैसा जो है वो लगाया करते थे, लोगों से सामान रखते थे, लोगों से जमीन के कागजात जो है वो लिया करते थे। और शुरुआत में जब काजिम की गिरफ्तारी हुई तब भी उसने यह कहा था कि चूंकि 1.5 लाख रुपया 2 किस्तों में 1,50,000 रुपया जो है वो उसने ले रखा था और वह लौटाने को लेकर के जो है वो बार बार दबाव जो है वो दिया जा रहा था जिससे मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी और यही करने वो लोग गए थे। लेकिन बाद में फिर जो है इसमें मामला बढ़ा, झगड़ा हुआ ज्यादा और बातचीत आगे बढ़ गई जिसकी वजह से जो है वह इस हत्या की घटना तक जो है इस बातचीत को जो है या इस बहस को जो है वो अंजाम उसने दी है। तो पुलिस इस पूरे मामले में और भी तहकीकात कर रही है। बिल्कुल, देखिए जांच लगातार जारी है।